हेलो कंपटीटर्स, एक बार फिर से थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था 5 दिन का। कुछ काम था हमको ज़रूरी, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया वीडियो आने में। आज से फिर रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएगी। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ड्रेनेज चैप्टर का एनसीईआरटी ज्योग्राफी से, क्लास 9 का। ठीक है, इस पूरा कवर किया हुआ है। मैंने एक दिन और सिर्फ गंगा और इंडस पे करवाया था, लेकिन आज ये ओवरऑल पूरा चैप्टर से है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल ड्रेनेज कॉन्सेप्ट। पहला क्वेश्चन है, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया इज। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो किसी एरिया के रिवर सिस्टम को जो डिस्क्राइब करते हैं उस चीज़ के लिए एक टर्म दिया हुआ है। कैचमेंट का मतलब क्या होता है, वाटर डिवाइड का मतलब क्या होता है, रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, ड्रेनेज का मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रेनेज। इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर सी, ड्रेनेज। तो ड्रेनेज का ही मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर एरिया का पूरा रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करना, कि कौन सा मतलब उसका उस एरिया का जो मेन रिवर है, ट्रिब्यूटरी है, स्ट्रीम है, जो कुछ भी है जो मेन रिवर में ड्रेन कर रही है वाटर को, ये पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो ड्रेनेज का होता है। ठीक है। वाटर डिवाइड का मतलब तो होता है कि 2 रिवर है, उसके बीच जो अपलैंड टाइप का है, जो 2 रिवर को अलग कर रही है, उसको कहते हैं वाटर डिवाइड। ये सब क्लास में करवाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड। एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड, क्या होगा इसका बताइए, ड्रेनेज बेसिन। ये चैप्टर ड्रेनेज, इसका ड्रेनेज ही आंसर होगा। तो वो एरिया जिसको एक सिंगल रिवर पूरा ड्रेन करती है उसको कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। थर्ड क्वेश्चन है, एन अपलैंड सेपरेटिंग 2 ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज। अब देखिए, जस्ट अभी बताए थे कि 2 रिवर है, उसको डिवाइड किए हुए हैं, उसको अलग रखे हुए हैं, बीच में एक अपलैंड बना हुआ है ऊंचा सा, जिसको हम लोग वाटर डिवाइड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटर डिवाइड। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम कौन सा है, किसका ड्रेनेज बेसिन जो है वो सबसे बड़ा है, नाइल, अमेजॉन, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजॉन का है। ड्रेनेज बेसिन का अगर नाम आएगा तो अमेजॉन होगा, अगर लॉन्गेस्ट रिवर का बात आएगा तो नाइल होगा। अब है, रिवर्स दैट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड। वैसे रिवर को क्या कहा जाता है जिसमें कि सालों भर पानी रहता है। ठीक है, तो सीजनल बिल्कुल नहीं, इफेमेरल भी नहीं, पेरेनियल, पीरियोडिक, ये दोनों में से बताइए। तो इसका होगा पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब ही होता है कि सालों भर पानी रहती, जिस नदी में रहती है उस नदी को हम लोग कहते हैं पेरेनियल रिवर। जैसे कि गंगा हो गया, इंडस हो गया, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, चिनाब हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, ये सब में सालों भर रिवर रहती है, क्योंकि ये सारे रिवर जो है हिमालयन माउंटेन से निकलती है, और हिमालयन माउंटेन से आने वाले नदी को पानी क्या चीज़ से मिलता है, रेनफॉल, बारिश से मिलता है, और वो जो हिमालयन पे जो स्नो है वो उसके मेल्ट होने से मिलता है। तो स्नो तो सालों भर मेल्ट होते रहता है, तो इसलिए पानी की कमी इन नदियों में नहीं होती है। एक होता है दूसरा टाइप, पेनिनसुलर रिवर। दक्षिण भारत में जो भी नदियां हैं, चाहे वो नर्मदा है, चाहे वो तापी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये लोग को मेन पानी इसका डिपेंडेंसी है रेनफॉल पे, बारिश पे ही। अगर बारिश नहीं हुई अच्छी तो इनमें पानी नहीं रहेगी, क्योंकि उधर कोई हिमालय तो है नहीं जो स्नो पिघल पिघल के पानी आते रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। हिमालयन रिवर, इसमें इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा सब इंक्लूड किए हुए हैं। सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डज द रिवर इंडस राइज। इंडस रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ से शुरू होती है, मानसरोवर लेक, अमरकंटक, गंगोत्री, नासिक। तो गंगोत्री से तो गंगा निकलती है, नासिक से शायद गोदावरी निकलती है, अमरकंटक से तो सोन निकलती है। तो ये हो जाएगा मानसरोवर लेक, जो तिब्बत में है, हिमालयन रेंज में, ये कैलाश पर्वत के आसपास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसरोवर लेक। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडस इंटर्स इंडिया इन विच रीजन। निकलती कहाँ से, तिब्बत से।
तो जो जब वो इंडिया एंटर करती है तो वो किस रीजन में सबसे पहले एंटर करती है, यही पूछा जा रहा है यहाँ पे। पंजाब, कश्मीर, लद्दाख या हिमाचल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में सबसे पहले इंडस रिवर आती है। नेक्स्ट है विच ट्रिब्यूटरी डज नॉट ज्वाइन इंडस इन कश्मीर। अब यहाँ पे 4 नाम दिया हुआ है, ये चारों जो है इंडस का ही ट्रिब्यूटरी है। अब बताना है कि इसमें से कौन कश्मीर में ज्वाइन नहीं करती है। इसका मतलब इस 4 में से 3 जो है वो कश्मीर में ज्वाइन करने वाली होगी इंडस रिवर में, लेकिन एक नहीं करती। तो यही बताना है। ऑप्शन है जस्कर, नुब्रा, श्योक, ब्यास। ये सब इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। बस बताना है कि कश्मीर में कौन नहीं मिलती है, सिंधु नदी में या इंडस रिवर में, जो भी आप समझिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्यास। ये कश्मीर में नहीं मिलती है, ठीक है, ये कश्मीर में निकलती भी नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं टोटल लेंथ ऑफ द इंडस रिवर। इंडस रिवर का टोटल लेंथ क्या है बताइए। इसका होगा 2900 किलोमीटर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इंडिया कैन यूज व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडस रिवर 1960 ट्रीटी। 1960 में जो ट्रीटी हुआ था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो उसके अकॉर्डिंग भारत को कितना % वाटर यूज करने का राइट मिला था। फिलहाल तो अभी ये सस्पेंड है, लेकिन उस टाइम क्या डील हुआ था। पुलवामा अटैक इधर हुआ था ना, तभी से 1960 वाला ट्रीटी को इंडिया ने कैंसिल कर दिया है। तो खैर जब तक कैंसिल नहीं किया था तब तक कितना % वाटर जो इंडस रिवर का भारत जो है वो यूज कर सकता था। 10%, 20%, 50%, 80%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनसीईआरटी में दिया हुआ 20% वाटर इंडिया यूज कर सकता था इंडस रिवर का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं द गंगा रिवर सिस्टम पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 11, द हेड वाटर्स ऑफ गंगा आर कॉल्ड। अब गंगा नदी आपको पता है कि भागीरथी और अलकनंदा से मिलके बनती है। ये दोनों का कॉन्फ्लुएंस जो है वो होता है देवप्रयाग में, ठीक है। तो अलकनंदा जो है ये भागीरथी वो निकल के आती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और अलकनंदा जो है वो आती है सतोपंथ ग्लेशियर से निकल के, ठीक है। तो ज़्यादा पानी लेकर के कौन आती है, किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है वही होता है हेड वाटर सोर्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी हो जाएगा इसका नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 है, गंगा इज फाउंड बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी एट। अभी तुरंत मैंने बताया कि ये दोनों नदियाँ कहाँ मिलती है। तो जिस पॉइंट पे 2 नदी या उससे ज़्यादा नदी मिलती है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक सेकेंड, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे दोनों नदी मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा, अभी तुरंत बताया मैंने। तो इसका हो जाएगा देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में है। अब 13 नंबर, एट विच प्लेस डज गंगा इमर्ज ऑन टू द प्लेन्स। अब जगह का नाम बताना है जहाँ पे गंगा रिवर जो है वो प्लेन फील्ड एरिया में सबसे पहली बार एंटर करती है। मतलब उत्तराखंड में गंगोत्री से जो निकली तो वो तो पहाड़ चलते रहती है, तो प्लेन एरिया में वो कहाँ पे सबसे पहले आती है, तो उसका नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार। इसलिए इसका बहुत महत्व भी है, आप लोग जानते ही होंगे, गए भी होंगे। ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार। अब क्वेश्चन नंबर 14, विच राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स गंगा एट इलाहाबाद। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है गंगा का, किसी भी नदी का लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होता है। तो जिधर फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन का लेफ्ट और राइट होता है। तो गंगा का लेफ्ट ट्रिब्यूटरी तो हो गया गंडक हो गया, कोसी हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, ये सब हो गया लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। और राइट से कौन आके मिलती है, तो राइट से सबसे मेन रिवर है, मेन ट्रिब्यूटरी है, यहाँ जो दिया हुआ है ये है। और यहाँ पे एक चीज़, हाँ, यहाँ पे यमुना, चंबल, सोन, बेटवा, ये सब राइट ट्रिब्यूटरी ही है। लेकिन बताना है कि इलाहाबाद में कौन आके मिलती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। क्या हो जाएगा? यमुना। अब एक बात ध्यान रखिए, सोन नदी कहाँ पे मिलती है गंगा से? पटना में। कहाँ पे मिलती है? बिहार के पटना में। और चंबल जो है ये ट्रिब्यूटरी है यमुना का, और बेटवा भी जो है ये ट्रिब्यूटरी है यमुना का। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द रिवर्स फ्लडिंग द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर आर। अब नॉर्दर्न प्लेन में हर साल जो है फ्लडिंग कौन लाती है, बाढ़ कौन लाता है? यमुना एंड सोन, इंडस एंड रवि गलत, घाघरा गंडक कोसी, नर्मदा एंड तापी। नर्मदा एंड तापी तो डेक्कन प्लेट्यू का हो गया। यमुना एंड सोन ये भी नहीं लाती है। इंडस एंड रिवर भी नहीं लाती है। इसका मेन होगा आपका घाघरा गंडक कोसी। कोसी को तो बिहार का सोरो तक कहा जाता है, बिहार का शोक। हर साल ये सुपौल इधर से। हाँ, तो एक चीज़ और बता देते हैं, कोसी जो है बिहार में, ये भी तिब्बत से निकल के आती है नेपाल होते हुए। तो ये बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है सबसे पहले? तो इसका आंसर होगा सुपौल। ठीक है, तो सुपौल में भी हर साल बाढ़ आता है, और जिधर से जाता है ये सब जगह बाढ़ आता है। और ये गंगा में मिलती कहाँ पे है? कोसिया करके। तो ये मिलती है आपका कटिहार में एक जगह है, क्या तो नाम है उसका, अभी देखिए मैं भूल रहा हूँ, के से कुछ नाम है, वहीं पे है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में ही वो आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 15 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डेल्टाज एंड मेजर इनिशिएटिव्स। क्वेश्चन नंबर 16, नमामि गंगे प्रोग्राम वाज अप्रूव्ड इन। नमामि गंगे प्रोग्राम जो है किस साल स्टार्ट हुआ था? जून 2012, जून 2016, या फिर जून 2014, 2015। तो इसका राइट आंसर होगा जून 2014। क्वेश्चन नंबर 17, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा इन वेस्ट बंगाल इज। कोलकाता, हल्दिया, फरक्का, सिलीगुड़ी। तो गंगा डेल्टा का वेस्ट बंगाल में सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? कोलकाता होगा, या हल्दिया होगा, फरक्का होगा, सिलीगुड़ी होगा? बताइए। इसका होगा फरक्का। यहीं से जो है हुगली साउथ की तरफ चली जाती है, और एक गंगा का स्ट्रीम जो है वो बांग्लादेश की तरफ चल जाता है ब्रह्मपुत्र से मिलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा फ्लोइंग थ्रू वेस्ट बंगाल डेल्टा। अब गंगा का डिस्ट्रीब्यूटरी तो आप लोग जानते हैं, हल्दिया है जो कि बंगाल में फ्लो करती है, सॉरी हल्दिया नहीं, हुगली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी हुगली। डिस्ट्रीब्यूटरी गंगा फ्लोइंग थ्रू वेस्ट बंगाल डेल्टा, इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी हुगली। ठीक है, अब देखिए मेघना जो है वो जब गंगा ब्रह्मपुत्रा से मिलती है तब मेघना कहलाती है बांग्लादेश में। पद्मा जब गंगा बांग्लादेश में जाती है तो गंगा का नाम पद्मा हो जाता है, लेकिन यही पद्मा जब फिर ब्रह्मपुत्रा से मिलती है तो इसका मेघना हो जाता है। और जमुना ब्रह्मपुत्रा का नाम है, लेकिन कहाँ पे? जब जैसे ही ब्रह्मपुत्रा नदी तीस्ता नदी से मिलती है, इसका नाम जमुना वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो जमुना नदी जब पद्मा से मिलती है तो मेघना कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? इसका तो सबको जवाब मालूम होगा, सुंदरबन डेल्टा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट है, सुंदरबन डेल्टा इज द होम ऑफ, किसका घर है? यहाँ पे क्या मिलता है? एशियाटिक लायन आपको मिलेगा देखने के लिए ज़्यादा, या फिर रॉयल बंगाल टाइगर मिलेगा, या फिर वन हॉर्न राइनो मिलेगा, या स्नो लियोपार्ड मिलेगा? चीता मिलेगा, डायनासोर मिलेगा, शेर मिलेगा, या बाघ मिलेगा? तो नेशनल एनिमल हम लोग का रॉयल बंगाल टाइगर है, और ये सुंदरबन डेल्टा भी बंगाल में है। तो इसी से ही पता चल रहा और सबको मालूम भी होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रॉयल बंगाल टाइगर होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा ओवरव्यू। क्वेश्चन नंबर 22, अम्बाला इज ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन।
गंगा एंड यमुना, इंडस एंड गंगा, सतलज एंड ब्यास, नर्मदा एंड तापी। तो अम्बाला एक पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है। तो ये पूछ रहा है कि ये एक तरह का वाटर डिवाइड है। अम्बाला क्या है? एक तरह का वाटर डिवाइड है, क्योंकि ये दो नदी के बीच में है। तो कौन दो नदी के बीच में है ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडस एंड गंगा। क्या होगा? इंडस एंड गंगा। ठीक है। तो अम्बाला के वेस्ट में कौन सा रिवर है? इंडस रिवर है, और ईस्ट में हो गया गंगा। क्वेश्चन नंबर 23, टोटल लेंथ ऑफ द गंगा रिवर। अब गंगा रिवर का टोटल लेंथ क्या है? हम लोग थोड़ा देर पहले इंडस का देखे थे 2900 किलोमीटर। तो इसका कितना है? इसका आपका होगा 2500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी 2500 किलोमीटर। अब है क्वेश्चन नंबर 24, ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज डैश इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्रा का तिब्बत में क्या नाम है? दिहांग है, जमुना है, या सांगपो है, या लोहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। और दिहांग हो गया अरुणाचल प्रदेश में। जब दिहांग लोहित से मिलती है और दिबांग से मिलती है तब ये ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। और जब ये तिस्ता नदी से मिलती है तो ये जमुना कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रह्मपुत्रा टेक्स अ यू टर्न एट। अब ब्रह्मपुत्रा जो है यू टर्न कहाँ पे लेती है? तिब्बत में ये ईस्ट के तरफ फ्लो कर रही होती है, लेकिन अचानक से एक पहाड़ आ जाता है बीच में, फिर वहाँ से ये यू टर्न लेकर के साउथ की ओर मुड़ जाती है और ये इंडिया में एंटर करती है। तो कहाँ पे? एवरेस्ट? जी नहीं। K2 ये तो एकदम उधर है, कश्मीर में है, पीओके में। कंचनजंगा? बिल्कुल नहीं। नामचा बरवा? क्या होगा? नामचा बरवा ही है वहाँ पे, इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पे। ठीक है। तो इसका हो जाएगा नामचा बरवा। यहीं भी ब्रह्मपुत्रा रिवर यू टर्न लेती है। अब है 26, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्रा। अंडमान? जी नहीं। लक्षद्वीप? जी नहीं। ये सब तो उधर का है, एक तो बे ऑफ बंगाल का आइलैंड है, एक है अरेबियन सी का आइलैंड। सागर आइलैंड? ये भी नहीं। इसका होगा मजूली। क्या होगा? मजूली। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ब्रह्मपुत्रा एंटर्स बांग्लादेश बाय नेम। ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा, मेघना, जमुना, या फिर दिहांग हो जाता है? तो इसका नाम हो जाता है जमुना। बताए थे कि उधर गंगटोक तरफ से जो है वो तिस्ता नदी आती है, और ये सादिया जो है जहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे एक जगह है सादिया, वहीं पे ये तिस्ता नदी से मिलती है। उसके बाद बांग्लादेश स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ से इसका नाम हो जाता है जमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिनसुलर रिवर के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें गोदावरी है, नर्मदा है, तापी है और कावेरी वगैरह भी है। तो चलिए, तो अभी तक हम लोग जो भी रिवर देखे थे क्या था? वो गंगा रिवर था ईस्ट फ्लोइंग, इंडस रिवर वेस्ट फ्लोइंग और साउथ फ्लोइंग, कोसी नदी भी आप कह सकते हैं साउथ फ्लोइंग, मतलब साउथ की तरफ, ईस्ट और साउथ की तरफ। ब्रह्मपुत्रा आपका ईस्ट फ्लोइंग भी है जब तक वो तिब्बत में है, जब यू टर्न लेती है तो साउथ फ्लो हो जाती है, और फिर जब अरुणाचल प्रदेश में जब ये असम की तरफ बढ़ती है तो ये वेस्ट फ्लोइंग हो जाती है। तो खैर चलिए हम लोग देखते हैं कि पेनिनसुलर इंडिया में कौन सी नदी किस ओर बहती है। तो पहला है, मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, विंध्या, सतपुरा। तो पेनिनसुलर इंडिया में मेन वाटर डिवाइड कौन है, जो दो नदी को अलग रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का बी, वेस्टर्न घाट। इसका हो जाएगा वेस्टर्न घाट हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, द नर्मदा राइजेज इन द। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से शुरू होती है? सतपुरा रेंज, ब्रह्मगिरी, या अमरकंटक हिल्स, या नासिक हिल्स? नर्मदा का बताना है। ये हो जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक के पास से जो है बहुत सारी नदियाँ निकलती है, आपका सोन भी यहीं के आसपास से निकलती है। अमरकंटक हिल्स के पास जो ड्रेनेज पैटर्न है
वो ये वाला है कि एक पॉइंट से सब तरफ ऐसे करके निकल जाती है। ठीक है। नर्मदा फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू, अब हम लोग को पता है कि नर्मदा रिवर जो है वो रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, दो माउंटेन रेंज के बीच, विंध्याचल और सतपुरा। तो और ये किससे बना है, ये रिफ्ट किसके कारण बना है, फोल्डिंग की वजह से या फॉल्टिंग की वजह से, या फिर वॉल्केनिज्म, या फिर ग्लेशिएशन। तो ग्लेशिएशन तो होगा नहीं, वॉल्केनिज्म भी नहीं होगा। फोल्डिंग होता तो माउंट एवरेस्ट तक का माउंट बनता, तो इसका आंसर होगा फॉल्टिंग। फॉल्टिंग में क्या होता है, जमीन धंस जाया करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का बी, फॉल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 31 है, मार्बल रॉक्स आर लोकेटेड नियर विच सिटी। 31 का हो जाएगा बी, जबलपुर। मार्बल रॉक्स आपको कहाँ मिलेगा, जबलपुर में मिलता है। विच ऑफ दीज इज अ लॉन्ग वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट में फ्लो करने वाली इनमें से कौन सबसे लंबी नदी है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, तापी। तो गोदावरी तो आप लोग को पता है किधर फ्लो करती है, ईस्ट की ओर फ्लो करती है। कृष्णा भी ईस्ट की ओर फ्लो करती है, महानदी भी ईस्ट की ओर फ्लो करती है, ये सब बंगाल में जाके मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तापी। क्या हो जाएगा, ये 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तापी, ऑप्शन नंबर सी। और साउथ की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, तापी राइजेज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, मतलब मध्य प्रदेश। तो तापी रिवर जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिला से निकलती है, मतलब स्टार्ट होती है, बैतूल, इंदौर, रीवा या फिर भोपाल। इसका आंसर हो जाएगा 34 का बैतूल। बैतूल डिस्ट्रिक्ट से जो है तापी नदी मध्य प्रदेश में निकलती है। क्वेश्चन नंबर 35, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, ये चारों में से सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर जो है, प्रायद्वीप नदी जो है वो कौन सी है। तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, रिवर गोदावरी, गोदावरी नदी है। 36, गोदावरी राइजेज फ्रॉम स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन। अब गोदावरी नदी जो है वो वेस्टर्न घाट के स्लोप से शुरू होती है, तो ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ राइज करती है, कहाँ से निकलती है। देख रहे हैं बदमाशी, देख रहे हैं, इस तरह का हॉर्न बजाना क्या जरूरत है, लगाना भी क्या जरूरी है भाई। ट्रैफिक पुलिस लोग क्या करते हैं पता नहीं। चलिए, तो गोदावरी राइजेज फ्रॉम स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन, इसका हो जाएगा राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर बी, नासिक से निकलती है। 37, गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, साउदर्न फ्लो, या ब्लू रिवर, या वृद्धा गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण गंगा। गोदावरी रिवर को हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ। अब महानदी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ निकलती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। ये कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़। महानदी कहाँ से शुरू होती है भाई, तो छत्तीसगढ़ से निकलती है। 39 क्वेश्चन नंबर, कृष्णा रिवर फ्लोज फॉर अबाउट। अब यहाँ पे कृष्णा रिवर का लेंथ पूछा जा रहा है कि ये कितना डिस्टेंस कवर करती है, या फिर कह लीजिए कि लेंथ ऑफ कृष्णा रिवर 860 किलोमीटर, या 1400 किलोमीटर, या 1500 किलोमीटर, या 760 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी, 1400 किलोमीटर। तो कृष्णा रिवर का कितना लेंथ है, 1400 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी के एग्जाम में खास करके आ सकता है, यही सब क्वेश्चन वो पूछता है। अब आ जाते हैं हम लोग लेक्स वगैरह पे। तो कावेरी राइजेज इन द, कावेरी नदी अब कहाँ से निकलती है, सतपुरा रेंज से, जी नहीं, ब्रह्मगिरी रेंज, अमरकंटक, कार्डामम हिल्स। तो बताइए कावेरी कहाँ से निकलेगी। कावेरी नदी बहती किधर है, आप लोग को पता होगा, केरल के तरफ। तो 40 का बी हो जाएगा, ब्रह्मगिरी। क्या हो जाएगा, ब्रह्मगिरी रेंज हो जाएगा इसका। अब है शिव समुद्रम फॉल्स इज ऑन रिवर। अब शिव समुद्रम जलप्रपात जो है, शिव समुद्रम फॉल्स, ये किस नदी पे है, कृष्णा पे है, कावेरी पे है, गोदावरी पे है, या फिर तुंगभद्रा पे है। ये आपका कावेरी पे ही है। किस पे है, कावेरी पे। व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर।
अब दुनिया जितना भी अर्थ है, अर्थ का जो लैंड सरफेस है वो कितना है, और पानी कितना सरफेस को कवर किए हुए, वाटर, जैसे ओशन, सी, ये सब आ जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका 42 का बी, 71%। क्या हो जाएगा? 71% हो जाएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर इज फ्रेश वाटर? अब जितना भी पानी है उसमें से फ्रेश वाटर कितना है, पीने लायक वाला, पीने वाला पानी कितना है? 3% है, 10% है, 1% है, 20% है, कितना है? पानी ही पानी है, लेकिन ये कितना है? तो ओनली 3% है। फ्रेश वाटर कितना है? ओनली 3%, बाकी सब क्या है? साल्टी वाटर। क्वेश्चन नंबर 44, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन है? तो वुलर लेक हो जाएगा। कौन सा लेक है? वुलर लेक है। वुलर लेक किस स्टेट में है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम लोग चलते हैं कंजर्वेशन एंड क्लीनिंग प्लान्स रिगार्डिंग रिवर। नदी को बचाने वाला कुछ प्लान्स, सरकार ने कुछ प्रोग्राम बनाया है कि पोल्यूटेड ना हो, उससे रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में है, गुरु गोविंद सागर लेक इज रिलेटेड टू। गुरु गोविंद सागर लेक जो है ये किस से, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ डैम है। हीराकुद डैम है, भाखड़ा नंगल डैम है, सरदार सरोवर डैम है, नागार्जुन सागर है। ये किससे रिलेटेड है? तो गुरु गोविंद सागर जो है वो भाखड़ा नंगल डैम से रिलेटेड है। 46 का हो जाएगा बी। गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन। अब तो नमामि गंगे हो गया, गंगा एक्शन प्लान को बंद कर दिया गया था और नमामि गंगे 2014 से स्टार्ट हुआ है। तो ये गंगा एक्शन प्लान गंगा को बचाने के लिए, गंगा पोल्यूटेड अब ज़्यादा नहीं हो, ये सब काम के लिए ये प्लान जो है लाया गया था। ये कब लाया गया था ये पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। 1895 में। कब आया था? 1895। एनआरसीपी स्टैंड्स फॉर, एनआरसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। क्या होता है? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। 49, गंगा वाटर कैन डाइल्यूट पॉल्यूशन विद इन डैश किलोमीटर। इसका भी 20 किलोमीटर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, वुलर लेक इज ए रिजल्ट ऑफ। अब वुलर लेक का निर्माण किस कारण से हुआ, किससे हुआ है, किस कारण से ये बना है, क्या चीज़ से बना है, किस एक्शन से बना है? विंड एक्शन, हवा से बना है? नहीं। डैमिंग से बना है? नहीं। ह्यूमन एक्टिविटी से बना है? नहीं। ये बना है टेक्टोनिक ग्रेविटी से। वहाँ पे फॉल्टिंग हो गया था और जिसके वजह से जो है ये लेक बना था, वुलर लेक। टेक्टोनिक एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल पूरा क्लास में करवाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। पार्ट बाय पार्ट मैंने करवाया है, मतलब एक ही क्लास में सारा रिवर को मैंने कवर नहीं किया है। पहले इंडस किया, फिर गंगा किया, फिर ब्रह्मपुत्रा किया, फिर साउथ की नदियों को 2-2 करके किया हूँ। तो ये सब क्लास में डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।